दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूसरे के कंधे पे रख कर के चलाना, अर्थात कंधा किसी और का है, पीछे से हथियार कोई और चला रहा है। हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान को रशिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 3 साल से लगभग जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध लगातार निरंतर चला आ रहा था। यूक्रेन जिसका कोई वजूद नहीं है रशिया के सामने, लेकिन वो लगातार रशियन आर्मी का सामना कर रहा था और जवाबी हमले कर रहा था, जवाबी कार्रवाई कर रहा था। और रशिया ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत बार कहा कि यूक्रेन को यूएसए और यूके की सपोर्ट है, अर्थात कि उस समय डोनाल्ड ट्रंप खुद यूक्रेन के कंधे पर रख करके हथियार चला रहे थे। वहीं अब बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं कि रशिया जो है वो ईरान की मदद कर रहा है, हमारी जो गुप्त सूचनाएं हैं हमारे ठिकानों की वो ट्रैकिंग करके ईरान को दे रहा है और वहाँ वहाँ ईरान जो है मिसाइलें दाग रहा है। यानी कि अब जो है रशिया अपना बदला इनडायरेक्टली यूएसए से ले रहा है और वह ईरान के कंधे पे रख करके बंदूक चला रहा है। लेकिन इन सब में जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? आम जन का हो रहा है, चाहे वो खाड़ी देश हों, चाहे वो उनसे व्यापारिक समझौतों में जुड़े हुए अन्य देश हों। यहाँ जीवन यापन जो है प्रभावित हो रहा है, फ़्लाइटें रुक चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं, महंगाई बढ़ रही है। इस पे भारत पे भी इसका एक अच्छा खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में एलपीजी सिलेंडर गैस के दाम जो है वो घरेलू 60 रुपये और कमर्शियल जो है लगभग 115 रुपये बढ़ चुके हैं। हालांकि तेल की जो कीमतें हैं वो स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन यह लंबे समय तक स्थिर नहीं रहेंगी अगर यह युद्ध हुबहू जैसे ही चलता रहा। 28 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध ये हुबहू ऐसे ही चल रहा है। शनिवार को यानी कल एक बार जो ईरान के राष्ट्रपति ने यह बयान दिया सुबह कि हम अब पड़ोसी देशों पे हमला नहीं करेंगे और जो पूर्व में हमले उन पे किए हैं उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम माफ़ी मांगते हैं। मसूद पेजिक्सियन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका ये बयान आया और तब सब ने एक बार सुकून की सांस ली होंगी। लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही वहाँ के जो न्याय प्रमुख हैं, जो कंटकपति न्यायपालिका के प्रमुख हैं जिनका नाम है गुलाम हुसैन मोहसिन, उन्होंने ये कहा कि हमले खाड़ी देशों पर हूबहू वैसे ही जारी रहेंगे जो पूर्व में चल रहे हैं, क्योंकि हमें खुफिया सूत्रों से ये खबर मिली है कि जो हमारे पड़ोसी देश का भूगोल है वो हमारे दुश्मन देश खुले में और गुप्त रूप से उसका प्रयोग हम पर कर रहे हैं, उसका प्रयोग वो कर रहे हैं। अर्थात कि वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं ईरान के जो न्यायपालिका प्रमुख हैं कि खाड़ी जो देश हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी जो सरजमी है, उनके जो ठिकाने हैं, उनका प्रयोग अमेरिका और इजराइल उनके ऊपर हमले दागने के लिए कर रहा है, तो इसलिए हम जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का खंडन करते हुए कहा जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान अगर बेशर्त बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करता है तब हम कुछ सोचेंगे, तब हम युद्ध विराम करेंगे। तो उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें अपनी इस मनोइच्छा को अपनी कब्र में अपने साथ ले जाना होगा, अर्थात कि वो किसी भी सूरत हाल में आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं है। हर रोज़ जो पड़ोसी देश हैं ईरान के द्वारा उन पर हमले किए जा रहे हैं। यूएई के एयरपोर्ट पे हमला हुआ, बहरीन पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, जॉर्डन पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, कुवैत पे मिसाइलें दागी जा रही हैं, सऊदी अरब पे मिसाइलें दागी जा रही हैं। और जवाबी कार्रवाई में अमेरिका भी जो ईरान के समुद्री बेड़ों हैं उनको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन यह युद्ध विराम की ओर नहीं जा रहा है। और कोई भी ऐसा देश और किसी भी ऐसे देश के किसी भी राजनेता के द्वारा या किसी महान शख्सियत के द्वारा युद्ध विराम के लिए आग्रह भी नहीं किया गया है। ना तो ईरान को कुछ कहा गया है, ना अमेरिका को कुछ कहा जा रहा है शांति के लिए। जैसा कि यूक्रेन रशिया युद्ध में बहुत सारे ऐसे संगठन थे, बहुत सारे ऐसे समाजसेवी संगठन थे, बहुत सारे ऐसे देश थे जो खुलकर शांति के पक्ष में आए थे कि युद्ध रोकना चाहिए। लेकिन यहाँ किसी भी देश के द्वारा अभी तक कोई सार्थक टिप्पणी नहीं आई है युद्ध विराम के लिए, और युद्ध हूबहू आगे बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के द्वारा किए गए हमले में जो ईरान के मिनाब में 160
जो आम जन, जिसमें स्कूली बच्चे थे, बच्चियां थी, उन पे जो मिसाइल दागी गई और वो इस युद्ध में मारे गए,